कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। शहरी खास के लोग अक्सर शिकायत करते थे कि G20 सरबराही इजलास की तैयारियों में इस इलाके को नजरअंदाज किया, लेकिन अब यहां सीवरेज लाइनें मुकम्मल हो चुकी हैं और जल्द ब्लैक टॉप आ जाएगा। उन्होंने कहा कि LG मनोज सिन्हा की कोशिशों की वजह से ही यहां G20 सरबराही इजलास जैसे बड़े प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं। वादी में गैर मुल्की सयाहों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा का पुरअमन इनकाद भी वादी में अमन और खुशहाली की अलामत है। इससे यह जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लौट गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ड्यूकॉम कश्मीर विजय कुमार भदौरी जी हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो डाउनटाउन में काम हो रहा है, सीवियर लाइन जो है वो बिछ चुकी है और इसके साथ साथ ब्लैक टॉपिंग भी हो रही है, उसको वो किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये हमें सुनने में रहता था कि भाई जब G20 के हमारे सारे काम हुए तो बहुत लोगों ने बोला कि आप शहरी खास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उस समय भी हमने बोला था कि वो भी हमारे बिल्कुल संज्ञान में है। तो सीवर का काम आपने जैसे देखा हो गया है, ब्लैक टॉपिंग उस पर स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा बीच में जो रोड पर हमारे ट्रांसफार्मर्स रखे हैं या बिजली की लाइन जा रही है, उन सब पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो वो भी अब हटेगा। तो अब शहरी खास जो है अब उसको एक पुरानी जो उसकी चीज है जिसे हम कहते हैं विकास भी और विरासत भी, उस तरह से हम उसको टेकअप करेंगे। बिल्कुल जिस तरह से कल हमने देखा यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2022 आई है और उसके बाद यहाँ पे अब इवेंट भी बड़ा होने जा रहा है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे माननीय LG साहब हो गए, CS साहब हो गए और साथ में जो लोगों ने यहाँ पे जो इतना अच्छा काम किया, एक ऐसा माहौल बना के दिया है कि अब देश ही नहीं विदेश से भी जो लोग आ रहे हैं आफ्टर सक्सेसफुल G20, लोगों में इतना कॉन्फिडेंस और बढ़िया है इंटरनेशनली कि वो इवेंट्स होने लग गए हैं। और हम लोगों के लिए बहुत फख्र की बात है कि अब हर तरह का इवेंट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है जैसे देश के किसी और हिस्से में होता है। तो अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें, जिस तरह से इस साल अमरनाथ यात्रा जो है वो पीसफुली कंडक्ट हुई है, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं? इस बार एक चीज मैं बताऊंगा कि अब हमारा कंपटीशन हम ही से होने लग गया। इस बार हमने टुलिप गार्डन में देखा रिकॉर्ड नंबर आपने देखा, फिर उसके बाद G20 हुआ है और उसके बाद हमने चाहे मुहर्रम का प्रोसेशन रहा हो या इंडिपेंडेंस डे में जिस तरह से लोगों का सहयोग रहा, उसी तरह से अमरनाथ यात्रा ने भी इस बार यात्री जितने आए हैं और जिस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया है, सिविल सोसाइटीज ने उसको वेलकम किया है, अक्रॉस ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एवरीबडी वेलकम देम। और वो बहुत अच्छी यात्रा, स्मूथ यात्रा जो है इस बार वन ऑफ द बेस्ट यात्रा, इनफैक्ट हर कोई कह रहा है। ये थे ड्यूकॉम कश्मीर जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो डेवलपमेंट की राह पे गामजन है और इसके साथ साथ बड़े इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं जिससे यहाँ पे लोगों को बहुत फायदा होगा और जो टूरिज्म है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ साथ जो अमरनाथ यात्रा है वो भी स्मूथली कंडक्ट हुई है। तो कुल मिला के अगर देखिए तो कश्मीर में जो नॉर्मल से वो लौट आई है और हर तरह हर एस्पेक्ट में जो है वो कश्मीर तरक्की कर रहा है। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर।